हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा और मेरे साथ हैं फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया के चीफ जनाब मेजर जनरल AK सिवाज साहब। आज बात करेंगे G7 के ऊपर। मोदी साहब साइप्रस जा रहे हैं और उसके बाद वो कनाडा भी जाएंगे, वहाँ पे G7 की मीटिंग में शिरकत करेंगे। G7 की मीटिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या कनाडा इंडिया की तरफ अपना रुख बदल रहा है? क्या साइप्रस का दौरा तुर्की को चुनौती है मोदी साहब की तरफ से? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत स्वागत है आपका जनरल साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू मैम। जनरल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? लगता है कि बहुत ही मसरूफ ये महीना होगा मोदी जी के लिए। साइप्रस से शुरू करते हैं। साइप्रस का जो इनका दौरा है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इस वक्त साइप्रस जाने का क्या आप समझते हैं कि मकसद है? और बहुत इम्पोर्टेंट है मिर्जा साहब। देखो, हम आपको देखना पड़ेगा कि भारत और साइप्रस के रिलेशनशिप इकोनॉमिक भी हैं, और आप कहोगे टेक्नोलॉजी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत के प्रधानमंत्री करीब करीब 20 साल से ज़्यादा के बाद जा रहे हैं। 1982 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गई थी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। अब जो साइप्रस की अहमियत इसलिए बड़ी है क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो टर्की जो है खुल के आया था पाकिस्तान के साथ। और ये सच्चाई है, टर्की के जो रिलेशनशिप हैं वो साइप्रस के साथ अच्छे नहीं। और टर्की ने 1974 के अंदर जो नदर्न रिपब्लिक जिसको बोलते हैं कि कर्दिश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ आपका साइप्रस, उसको इन्होंने ले लिया था और वो अभी तक इलीगली ऑक्यूपाइड है। इनका सबसे ज्यादा आपस में जो साइप्रस और टर्की के बीच में एक डिसएग्रीमेंट है वो गैस की जो एक्सप्लोरेशन है मेडिटेरियन में लेके। और इनकी आपस में हरदम बहुत ज्यादा दुश्मनी रही है और कई बार ये लड़ाई के नजदीक पहुंचे हैं। और इसी प्रकार से ग्रीस के साथ भी टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं। तो अब भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं टर्की को एक बताया जाए, वो कहते हैं ना, एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। तो यही नहीं कि साइप्रस भारत के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि टर्की को भी एक प्रकार से सबक सिखाना कि अगर आप जाते हैं पाकिस्तान के करीब बिनस्बत, भारत ने आपको जब अर्थक्वेक आया ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने मदद की, मगर आपने जो इस प्रकार रवैया अपनाया है अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो एक भारत के लिए कोई अच्छा नहीं था। अब हम बात करते हैं साइप्रस से भारत के क्या फायदे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, साइप्रस एक तो आपको मैंने बताया ईस्ट मेडिटेरियन के अंदर गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भारत उसके साथ मेल मिलाप करना चाहता है। दूसरी जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जो भारत से चलेगा और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप में जाएगा, तो वो साइप्रस के थ्रू जा रहा है। तो ये जो ट्रेड है 13% होगा वर्ल्ड का जब ये बन जाएगा। तो साइप्रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। साइप्रस इज कंसिडर्ड गेटवे टू यूरोप, तो इसलिए साइप्रस भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस जो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सदस्य है। ये यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी 2026 में वो साइप्रस के पास होगी। और ये भी सच्चाई है जो टर्की है वो नॉर्थ जो आपका नेटो का हिस्सा है, पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। उसको आज तक यूरोपियन यूनियन ने एडमिट नहीं किया। तो इसलिए साइप्रस जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साइप्रस ने भारत का हरदम साथ दिया। यूनाइटेड नेशन के अंदर जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात आई तो साइप्रस भारत के साथ खड़ा हुआ है। जब आपका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप था, हमने जो डील की थी अमेरिका से, तब भी ये भारत के साथ था। इसने कभी भी जो हमारे साथ कई बार जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन किया था 1998 में, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी थी, तो साइप्रस नहीं। तो कहने का मतलब साइप्रस भारत का एक बहुत ही टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है। और क्योंकि इसके रिलेशन अच्छे नहीं है टर्की से, और भारत के भी टर्की से रिलेशन अच्छे नहीं है, और क्योंकि भारत और साइप्रस की काफी पॉइंट हैं जो मिलते हैं, स्पेशली ट्रेड को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का काफी हद तक टूरिज्म जो है साइप्रस जाएगा। और इस रिलेशन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाते हैं तो इन रिलेशनशिप के बाद अप स्विंग आएगा मिर्जा साहब।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो आएगा, सारा रिलेशनशिप हो रहा है, ये सब हो रहा है इस दौरान। कनाडा कनाडा का जो नया प्राइम मिनिस्टर है, ये मुझे ट्रूडो से तो बहुत बेहतर लगता है, और मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, वो कैसे गेम कर रही है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है इस इंडिया और कैनेडियन रिलेशनशिप पे। देखो सच्चाई ये है कि मिर्जा साहब, पहले हम देखते हैं कि इससे पहले मार्क कार्ने जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे। और जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह उसकी मदद ली हुई थी। जगमीत सिंह जो एक प्रकार से खालिस्तानी एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और उसके कारण क्या था कि जो हरजीत सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, भारत के तरफ से वो वांटेड लिस्ट पे भी है, वो उसको मारा गया था कनाडा में। और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। और वो सुनने में यह आया कि जो इंटर गैंग राइवलरी थी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में, हो सकता है उसको मारा हो। मगर जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रकार बहुत एब्सर्ड भारत की तरफ उंगली उठाई थी, और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। भारत ने हरदम यह कहा था अगर आपकी एलिगेशन है तो आपके पास वेयर इज योर एविडेंस, एविडेंस दे, भारत आपके साथ कोऑपरेट करेगा। मगर वो कभी भी एविडेंस भारत को नहीं दे पाए। कहने का मतलब वो अंडर प्रेशर थे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से मदद चाहिए थी उनको जगमीत सिंह की, और इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहे थे। मगर उसने भारत और जो कनाडा के रिलेशनशिप है उनको वो 10 से 15 साल पीछे ले गए, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, वो भी पीछे चला गया। भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड की जो अब बढ़ रहा था उसके अंदर भी कमी आई, टूरिज्म में भी कमी आई, और ऐसे पगार पे पहुंच गए थे भारत और कनाडा के रिलेशन कि वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड रिलेशनशिप हो गए थे। मगर ये अच्छी बात है, यूं तो जो मार्क कार्ने उसी पार्टी के हैं, मगर इनका रवैया बहुत अलग है। ये इकोनॉमिक के बहुत माहिर माने जाते हैं, और इनको पता है कि भारत एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। और भारत और कनाडा के इकोनॉमिक रिलेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली कनाडा को भारत की बहुत जरूरत है, ना बिनस्बत भारत को कनाडा की जरूरत। और वो उसकी वजह एक और भी है कि कनाडा के आज की तारीख में अमेरिका से अच्छे रिलेशन नहीं है। कनाडा के ऊपर भी काफी टैरिफ लगा रहा है अमेरिका। तो ऐसे में कनाडा चाहेगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि कोल्ड स्टोरेज में चला गया था वो दोबारा एक प्रकार स्टार्ट हो। और मुझे लगता है जो मार्क कार्ने हैं वो बहुत ही सेंसिबल हैं, फॉरवर्ड मूविंग है, और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया, और भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस इनविटेशन को माना। हमें यह भी समझना चाहिए कि 2019 के बाद जो भारत हरदम G7 में जाता रहा है एज अ स्पेशल इनवाइटी। और ये भी हमें समझना चाहिए कि ये G7 जो है ये पहले G8 होता था 2014 से पहले, और इसके अंदर रूस भी शामिल था। मगर जब से रूस ने क्रीमिया को हड़पा था 2014 में, उसके बाद ये G7 रह गया है। और जैसा मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो देश हैं वो हैं अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, और उसके बाद जर्मनी है, इटली है और जापान है। ये 7 देश इसके मेंबर हैं। और जो स्पेशल इन्विटीज इस बार आ रहे हैं वो आप देखें वो कंट्रीज हैं ज्यादातर जो कि बहुत अच्छे डेवलप कर रहे हैं, फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, मैक्सिको भी आ रहा है, ब्राजील को भी इनवाइट किया, साउथ अफ्रीका को भी, साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत इस क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है G7 में। भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत कोविड 19 से पहले भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, और आज भी वर्ल्ड का सबसे तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और एक फोर्थ लार्जेस्ट आज की तारीख में इकोनॉमी। इसलिए भारत का जाना बहुत जरूरी था। ये अच्छी बात हुई, मार्क कार्ने ने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एक्सेप्टेड दैट इनविटेशन। मिर्जा साहब।
बहुत शुक्रिया जनरल साहब। अगर कोई बात रह गई है, आप कोई ऐड करना चाहें तो ये टाइम है ऐड करने का। कोई ऐसी बात रह गई कि हो भी बस सके? बस मैं यही कहूंगा कि बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं भारत और कनाडा के बीच में होने चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप ट्रैक से बाहर निकल के तो दोबारा ट्रैक पे आएंगे, और आने वाले समय में भारत और कनाडा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे चंद एक समय में। मिर्जा साहब जुड़े रहे हमारे साथ। हम G7 के ऊपर जनरल साहब के साथ और भी प्रोग्राम करेंगे। जब मीटिंग जरा हो जाए उसके बाद इसको एवेल्युएट करेंगे कि क्या खोया क्या पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक नमस्कार, यू जय हिंद। मिर्जा साहब, जय हिंद।